आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ब्राजील में भी ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहां के लोग रोड पे उतर गए हैं, संसद को घेर रहे हैं, लोकसभा को घेर रहे हैं वहां के। उसी तरीके से साथियों, आने वाले समय में ईवीएम के खिलाफ माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यहाँ भी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, 2024 में जो इलेक्शन हो जाएंगे, अगर उसमें ईवीएम में गड़बड़ी करके अगर कोई भी सरकार आती है तो वो सरकार हमारा सत्यानाश करने वाली है साथियों। बाद में हम लोगों को जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होने वाले। ना हम लोग आवाज उठा सकते हैं, ना हम लोग सभा ले सकते हैं, ना परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हैं, ना भारत बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 19 उसका हनन किया जा रहा है। हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है साथियों, संविधान को जलाया जा रहा है और संविधान के अंदर बहुत से मौलिक आर्टिकल्स को खत्म करके उनका मनुस्मृति का कानून वो हमारे देश में लागू करना चाहते हैं। और इसलिए साथियों, अगर इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को हमें बचाना है और इस देश के संविधान को अगर हमें बचाना है, हमारी आने वाली जनरेशन का भविष्य अगर सुरक्षित करना है, तो अभी आधुनिक मनुस्मृति जो है उसको जलाना होगा, फोड़ना होगा, तोड़ना होगा। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, इनके माध्यम से जो परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक होने वाली है और इस परिवर्तन यात्रा को मान्यवर वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, इनके नेतृत्व में ये ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हो रही है। साथियों, आप सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ईवीएम के खिलाफ इसके पहले पार्ट 1 यानी कि लॉकडाउन से पहले एक परिवर्तन यात्रा मेश्राम साहब के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकली थी और वो परिवर्तन यात्रा आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई थी। लेकिन जब भारत सरकार को ये जानकारी हुई कि ईवीएम का पर्दाफाश अगर हो जाएगा तो पूरे भारत के लोग ईवीएम के खिलाफ रोड पे उतर जाएंगे, तो इसको रोकना जरूरी है। और इसलिए साथियों, आप सब लोगों को जानकारी है, तत्काल लॉकडाउन लगाया गया और तभी ये ईवीएम की पार्ट 1 परिवर्तन यात्रा रोक देनी पड़ी। और इसलिए मेश्राम साहब ने इस बार निर्णय लिया कि जो राज्य उर्वरित थे उन राज्यों से शुरुआत करके हम कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इस परिवर्तन यात्रा को लेके जाएंगे। लेकिन कन्याकुमारी प्रशासन ने कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम्स बता के वहां पे परिवर्तन यात्रा को रोक दिया गया। लेकिन साथियों, हमने कोर्ट की लड़ाई लड़ी और 7 दिन के बाद उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन रणनीति चेंज करनी पड़ती है साथियों। मेश्राम साहब एक ऐसा नेतृत्व है जो कि भविष्य की रणनीति को तय करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। उन्होंने तय किया कि ये ईवीएम परिवर्तन यात्रा हम महाराष्ट्र से शुरू करेंगे और बाद में उर्वरित भारत इसमें कवर कर लेंगे। मेश्राम साहब ने ईवीएम परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र से ही क्यों शुरू की? क्योंकि साथियों, ये वही महाराष्ट्र है जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राजा हुआ, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जैसा सामाजिक क्रांतिकारी हुए और राष्ट्रपिता छत्रपति शाहू महाराज जैसे शाहू राजे हुए और संविधान निर्माते विश्व रत्न महामनो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए। ऐसे महापुरुषों की एक कर्मभूमि और जन्मभूमि है और इस कर्मभूमि में और जन्मभूमि में रहने वाले जो लोग हैं वो क्रांतिकारी लोग हैं और इन क्रांतिकारी लोगों को एक देश का आइडियल बनाना चाहते हैं और पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि क्रांति करने के लिए कैसे लोग होने चाहिए। महाराष्ट्र में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा था वैसे कार्यकर्ता हमारे इस आंदोलन के लिए होने चाहिए। और इसलिए साथियों, मेश्राम साहब ने ये महाराष्ट्र से बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा शुरू की है। पार्ट 1 में लगभग 111 दिन का कार्यक्रम था और 111 कार्यक्रम 42 दिनों में मेश्राम साहब ने लिए थे। तब साथियों 48 डिग्री टेम्परेचर था
और 48 डिग्री टेम्परेचर में माननीय वामन मेश्राम साहब मैदान में थे। जो लोग एसी में बैठते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, जो कि हमारे प्रतिनिधि कहलाते हैं, वो लोग ईवीएम का फायदा उठा रहे हैं और एसी की हवा खा रहे हैं। लेकिन जनता के लिए, इस भारत देश की जो ईवीएम से प्रताड़ित जनता है, उनके लिए जो नेतृत्व आज धूप में तप रहा है, ठंड के दिनों में भी बाहर रोड पे घूम रहा है, बारिश में भी भीग रहा है, ऐसा नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब हमें उपलब्ध हुए हैं साथियों। और ये ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आने वाले समय में क्या करने वाली है, आप लोगों को जानकारी होगी। पूरी दुनिया भर में ईवीएम के खिलाफ लोग, सारे देश भर के लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जहां जहां भी ईवीएम लागू है, वहां वहां के लोग ईवीएम के खिलाफ रोड पे उतर गए हैं। प्रगत राष्ट्रों में ईवीएम नहीं है साथियों, पर लेकिन जितने गरीब राष्ट्र हैं, उन गरीब राष्ट्रों में ईवीएम लगाई गई है। हमारा भारत देश गरीब राष्ट्र है, फिर भी यहाँ पे ईवीएम लगाई गई है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ब्राजील में भी ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहां के लोग रोड पे उतर गए हैं, संसद को घेर रहे हैं, लोकसभा को घेर रहे हैं वहां के। उसी तरीके से साथियों, आने वाले समय में ईवीएम के खिलाफ माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यहाँ भी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। और ऐसा बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए आप सब लोग यहाँ पे मौजूद जलगांव डिस्ट्रिक्ट के, जामनगर के, उन सब लोगों को अनुरोध करती हूँ कि माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जो ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसमें साथ सहयोग करो। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, 2024 में जो इलेक्शन हो जाएंगे, अगर उसमें ईवीएम में गड़बड़ी करके अगर कोई भी सरकार आती है, तो वो सरकार हमारा सत्यानाश करने वाली है साथियों। बाद में हम लोगों को जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होने वाले हैं। ना हम लोग आवाज उठा सकते हैं, ना हम लोग सभा ले सकते हैं, ना परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हैं, ना भारत बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 19, उसका हनन किया जा रहा है। हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है साथियों, संविधान को जलाया जा रहा है। और संविधान के अंदर बहुत से मौलिक आर्टिकल्स को खत्म करके उनका मनुस्मृति का कानून वो हमारे देश में लागू करना चाहते हैं। और इसलिए साथियों, अगर इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को हमें बचाना है और इस देश के संविधान को अगर हमें बचाना है, हमारी आने वाली जनरेशन का भविष्य अगर सुरक्षित करना है, तो अभी आधुनिक मनुस्मृति जो है उसको जलाना होगा, फोड़ना होगा, तोड़ना होगा। और ऐसा आदेश अगर मेश्राम साहब हमें देते हैं आने वाले समय में, वो करने की तैयारी हम सब लोगों को करनी चाहिए। ऐसी आशा और विश्वास में यहाँ पे आपसे करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत।